रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक बाप दुनिया से जाने लगा, सकराते मौत में वो मुब्तला था, तो जाते हुए अपने बेटों को बुलाया और बेटों को बुलाकर कहने लगा कि ए मेरे बेटो सुनो, मुझसे मोहब्बत करते हो कि नहीं। अब कोई बच्चा हो सकता है ऐसा जो कहे मैं अपने बाप से नहीं मोहब्बत करता। बड़ा ही परले दर्जे का नाफरमान होगा, नाखलफ होगा जो ये बात कहेगा कि मुझे अपने बाप से मोहब्बत नहीं। वो बाप पूछता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है सही बुखारी शरीफ में, क्या है मेरे बेटो बताओ मुझसे मोहब्बत रखते हो। तो वो बच्चे जो बाप की उस तकलीफ पर पास बैठे आंसू बहा रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो बच्चे कहने लगे कि अब्बा जान ये बात भी पूछने की है कि हम आपसे मोहब्बत रखते हैं कि नहीं, हम तो आपसे मोहब्बत अपनी जान से बढ़कर करते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो बाप फिर अपने बेटों को वसीयत करने लगा और कहने लगा अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो फिर सुनो, मैं थोड़ी देर तक दुनिया से चला जाऊंगा, मुझे जला देना, राख बना देना, फिर उस राख को कुछ को समंदर में बहा देना, कुछ को हवा में उड़ा देना, बताओ तुम ऐसा कर दोगे। उन बच्चों ने कहा कि अब्बा जान है तो ये काम मुश्किल, लेकिन अगर आप कहते हैं तो हम ऐसा कर लेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब ये बाप दुनिया से चला गया, बच्चों ने ऐसा ही किया, राख को समंदर की नजर कर दिया, कुछ को हवा में उड़ा दिया। सही बुखारी शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बंदे को अपनी बारगाह में खड़ा करके पूछा कि ऐ मेरे बंदे बता तूने ऐसी वसीयत क्यों की थी कि खाक को हवा में उड़ा देना, समंदरों में बहा देना, क्यों की थी। मेरे भाइयों जवाब सुनिएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो बंदा अल्लाह की बारगाह में कहता है कि ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब्बे करीम, मैं सिर्फ तेरी बारगाह में खड़े होने से डरता था, मैं सिर्फ तेरी जात का खौफ और डर रखता था कि तेरे सामने क्या जवाब दूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह उस बंदे से कहेंगे अगर यही वजह थी कि सिर्फ तुम मेरा डर रखता था तो जा मैंने तुझको बख्श दिया है, मैं तुझको बख्श देता। और दूसरी हदीस बुखारी शरीफ की सुनिएगा, रसूल हम खौफ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात का खौफ कितना जरूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दो बंदों ने आपस में बाहमी लेन देन का मामला किया, एक ने अपनी जमीन बेची, दूसरे ने खरीदी। जिसने जमीन खरीदी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस खरीदी हुई जमीन में उसको सोने का कोई गड़ा मिल गया, कोई ऐसा था पड़ा हुआ, वो उसने जब उसको खुदाई शुरू की खेती करने के लिए तो वहां से उसको वो सोने का वो मिल गया। वो अपने उस मालिक के पास गया जिससे उसने खरीदी थी, उसको कहा कि भाई देख मैंने तो जमीन खरीदी थी, ये सोने की चीज नहीं खरीदी थी, ये उसी जमीन से निकली है, लिहाजा ये तेरी है तो वापस ले ले। कैसे लोग थे वो लोग कैसे थे। और एक आज हमारी हालतदार है, आज हमारी हालतदार है, वो जिसने जमीन खरीदी थी और वो सोने की चीज निकली थी, वो जिससे उसने खरीदी थी उसको वापस दे रहा है कि मैं ये वापस देता हूं, मैंने तुझको पैसे जमीन के दिए थे, इस सोने की चीज के नहीं दिए थे। ये दे रहा है और वो बेचने वाला ले ही नहीं रहा, वो कह रहा है बितुल अर्दा व माफीहा, मैंने जमीन भी बेची थी और जो कुछ जमीन में था वो भी तुझको फरोख्त किया था। ना देने वाला वापस ले रहा है, जिसके लिए निकला है वो खुद भी नहीं रख रहा। ये दोनों आपस में बहस मुबासा करने लगे तो यतहाकमा, फिर रजुल, दोनों ने सोचा कि किसी बंदे के पास जाते हैं और फैसला करवा लेते हैं, किसी बंदे के पास जाते हैं और फैसला करवाते हैं। वो कह रहा है ये सोना मेरा नहीं, ये कह रहा है सोना तेरा है, तो लिहाजा इस पर ये झगड़ा हो रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर वो एक बंदे के पास जाते हैं, उसको अपने दरमियान हाकिम और फैसल बनाते हैं कि हमारे दरमियान फैसला कर, इसने जमीन बेची थी, मैंने खरीदी थी, मैं खुदाई करने लगा, ये सोना निकला, ये मैंने तो जमीन के पैसे दिए, सोने के पैसे नहीं दिए, लिहाजा मैं वापस दे रहा हूं। वो कहता है बितुल अर्दी वो माफी का, कि जो कुछ जमीन में था मैंने सबकी सब चीजें तुझे बेची है, लिहाजा मैं वापस नहीं लेता, हमारे दरमियान फैसला कर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो फैसला करने वाला फैसला यूं करता है, वो कहता है कि एक का बेटा
दूसरे बेचने वाले का बेटा और ख़रीदने वाले की बेटी, ये बाहमी आपस में इन दोनों का तुम निकाह कर दो और इस सोने के बर्तन को बेचो, जो जितने पैसे मिले वो इनके निकाह में खर्च करो, जो बच जाएं उन्हें सदका कर दो, उन्हें सदका कर दो। उसने फैसला ये किया। ये दोनों फैसला सुनने के बाद एक दाईं तरफ चला गया, उसी चीज को छोड़कर एक बाईं तरफ चला गया और कहने लगे नहीं दे, वो दोनों कहने लगे कि हम ये फैसला भी कबूल नहीं करते, हम अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे, कल क़यामत के दिन अल्लाह पूछेंगे तो फिर हम कैसे जवाब देंगे अल्लाह के सामने कि मुश्तबा माल को हमने इस्तेमाल कर दिया। तो रसूल से फरमाते हैं उन दोनों के दिल में जो अल्लाह का डर था, रब्बुल आलमीन ने इस डर की वजह से दोनों को जन्नत अता फरमा दी। कि दुनिया का थोड़ा सा सोना छोड़ा उन्होंने, दुनिया का मालो मता छोड़ा, सिर्फ किस लिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर की वजह से। तो रसूल से फरमाते हैं इलाहुल आलमीन ने बदले में उनको क्या दिया? रब्बुल आलमीन ने बदले में उनको जन्नत अता फरमा दी।